कुछ सालों पहले तक जब चीजें इतनी ओपन नहीं थी, बट हाल फिलहाल में मैंने देखा बहुत सारे सेक्सुअल टॉयज के एडवर्टीजमेंट आते हैं। नाउ देयर आर सम ओपन कंपनीज जहाँ आप ऑनलाइन सेक्स टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं। एंड आई सॉ दैट वेलनेस सेक्शन इन ब्लिंकिट, एंड जहाँ आपको बहुत फास्ट डिलीवरीज हो जाती है। तो व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट सेक्स टॉयज, तो ये आपकी नेचुरल इंटीमेसी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या फिर आपके रिलेशनशिप को इम्प्रोवाइज कर सकते ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं? ठीक है. सो आई वुड गिव द मेडिकल आंसर एंड आई विल रिजर्व माय व्हाटएवर अ मैन थिंक्स. तो आई थिंक फ्रॉम द मेडिकल साइड व्हाट आई हैव सीन, व्हाटएवर ग्रेटिफिकेशन दैट वी आर ट्राइंग टू हैव, चाहे वो टॉयज से हो या वो पॉर्न इंडस्ट्री से हो या वो किसी भी एक्सटर्नल किसी भी चीज से हो, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर relationship. Now, there are people those who are using sex toys like between each other और वो अपने साथ में यूज कर रहे हैं. So I would reserve my comment on that कि वो कैसा होता है. But medically what we have seen कि any gratification which is kind of drawing you or let's say taking you away from your partner, you're going to have issue. क्योंकि आप जो gratification है या जो pleasure है वो कहीं और ढूंढ रहे हैं. Right. और वो pleasure आपको अपने partner में मिलना चाहिए, ideally मिलना चाहिए. तो ये तो शायद कम्युनिकेशन इश्यू है. But I think there's a lot of deeper kind of thoughts in this, and we need kind of more understanding of how people react to that. It is also a personal choice, so I wouldn't say it's 100% wrong, but I think it's about how a couple reacts to that. कपल रिएक्शन की बात रही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ टाइम पहले तक वी वर टॉकिंग अबाउट जिम, वी वर टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट स्टफ। आई सॉ सम स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट मास्टरबेशन, एंड वो उस चीज को इतना ग्लोरीफाई कर रहे थे लाइक इट्स नथिंग, राइट? यू एज एन एक्सपर्ट, आई वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द यूथ कि ये एक रिजिड फॉर्म में इसका एक प्रॉपर आंसर क्या है, इज इट गुड, एंड इफ इट्स बैड, एंड हाउ बैड इट इज। See, आपने अगर शुरुआत में मेरे से पूछा था, I said masturbation का कोई बेनिफिट नहीं है scientifically. It kind of helps sometimes for those who are starting the journey. Okay. So when I say adolescent, if I tell you that नहीं सब कुछ बंद कर लो, या मैं बोलूँ कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, या कोई डॉक्टर आके मना कर दे, या फॉर दैट मैटर एनी रेडिकलाइजेशन, अगर आप बोलो कि नहीं आप पॉर्न बंद कर देते हैं आज से, आई डोंट थिंक दैट डजंट हेल्प. कि अगर आप किसी को भी एक रेडिकल आंसर देखो ना, तो सोसाइटी कभी भी उसका आंसर नहीं ढूंढ पाती. So we have to tell them that anything in excess is bad. That's one thing. आप जब जर्नी शुरू कर रहे होते हो, जब पोस्ट प्यूबर्टल एज में होते हो, एडोलेसेंट में, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड यू विल डू मास्टरबेशन. नोबडी कैन स्टॉप यू. आई मीन, एंड इफ यू इंसिस्ट, probably they won't understand. Right. So हमारा काम ये है कि excess of masturbation is bad, and if it continues even when you have partner, that is very important. So when you have partner, when you are in a relationship, and if even it's still happening, that is leading to your premature ejaculation in ED. Why? Because there's a pattern related to this. Masturbation में होता क्या है? See, we all know, as boys we know that छुप के करना है. हॉस्टल्स में होता था, छुप के होता था, तो उसमें जल्दी करना है ना, पट 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 बाहर निकलो, भागो है. So उसमें क्या होता है? Your brain is tuned to that. So if you remember, I told you, parasympathetic and sympathetic nervous system. So parasympathetic nervous system बोलता है erect करो, sympathetic nervous system बोलता है ejaculate करो. So your brain is tuned to that कि भाई फट से करना है, इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज ओवर एक्टिव, जल्दी करो, एंजाइटी हो गई, निकालो. और दैट इज लीडिंग टू प्रीमेच्योर ejaculation to a lot of people, and that is when I said premature ejaculation is actually a habit. If you remember, it's more neurological. so that habit need to be अभी broken. तो उसमें क्या है कि पहले खुद को बंद करो, अनलर्न करो, और फिर दोबारा से खुद को लर्न. So learning में you don't need masturbation, you need muscles. As a man, what is the definition of man? You need muscles. Right. Normal person एक अच्छी मसल वाला होना चाहिए, अच्छे से खाए पिए सो जाए, है ना. And then if you do that, you would have a proper sexual function. उस केस में आपको masturbation पे अगर आप डिपेंड रहेंगे, so you would have, and especially when you have a partner, you would have issues, because आपका दिमाग tuned है उस pleasure में जो फट से हो रहा है. And when it comes to female, it's like, we know that, foreplay takes time. We have to give a lot of time to them. Our kind of threshold is very different. When, अगर आप दोनों को देखें, तो वो लड़का कभी उस threshold पे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो masturbation से tuned है.
तो ये बड़ा समझने की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कहता हूँ ये हैबिट है, इसको तोड़ो अगर आपकी अपनी सेक्सुअल लाइफ अच्छी चाहिए। एक्सरसाइज करो, कीगल्स करो, मास्टरबेशन छोड़ो, योर पीएमई विल बी सॉल्व्ड। मैं एक आर्टिकल पढ़ा था काफी टाइम पहले जिसमें था कि 70% ऑफ द वुमेन फेक्स ऑर्गेज्म। व्हाट इज द राइट वे टू दैट पीक जहाँ पे एक मेल अपनी पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाए? देखिए एक ना कोई एक इंटीमेसी एक्सपर्ट है, एंड आई वाज काइंड ऑफ studying that person, and I think beautifully that person explained that for females, I think foreplay doesn't start in bed. So, for them, it's like the whole day. It's about the communication, it's Hmm. about how you're treating the person. So, if a man can understand that, and I think the problem will be solved, because it's not just the sexual intercourse. Exactly. Because for men, it is the intercourse. For women, it is the whole concept. So, if you understand that, probably things will be better. So it means it's not that hard that a person thinks. It depends, no? How's your relation? See, if my relation with anybody is superficial, then probably I won't go to that level, no? Right. If the relation is good, if the intimacy is there, then probably you'll try to also give time to your partner. You'll not just try to finish your act. I mean, that's what probably all the men are thinking about. Okay, my job is done. Let's move ahead. So if you actually learn the overall concept that it's about intimacy, it's about giving time, it's about learning. That's what I said, no? Initially, when you were thinking the masturbation is linked with early ejaculation, is because of that. Because we are linked to only the ejaculation component. So it's not just a physical thing. It's more than physical. It's an emotional as well. Because for men, most of the time it's like it's the ejaculation thing, Right. but it's like overall, it's a journey. So we have to understand each other, and probably that will help. So, like we have discussed about the Sildenafil and Viagra. So, do you think like our Indian men are overusing Viagra, and they are not going to the root cause? I mean, see, what I see is, so जितने भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ज्यादातर लोग पहले लेवल पर केमिस्ट से वियाग्रा खा चुके होते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो ओवर यूज कर रहे हैं, और जबकि कारण कुछ और रहा होगा। सो वियाग्रा इज नॉट द सोल्यूशन, नो? सो हमें समझना पड़ेगा कि जैसे आपको बुखार होता है, मैंने पहले भी बताया, पैरासीटामोल तो खा लोगे, लेकिन बुखार हो क्यों रहा है? तो वो समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो ऐसे ही होगा। ओवर द काउंटर मेडिसिन तो खैर चलती हैं, वो हमेशा चलती रहेगी। आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप दैट, बट वो करना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है, ताकि आप कारण समझ पाओ और सही इलाज ले पाओ। डॉक्टर साहब, एक बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट फॉर द डे एंड दिस insightful education podcast, I'd say, I would like to have a few quick tips how to boost your testosterone and libido in a natural form, and साथ ही साथ हमें अपने सेक्सुअल चेकअप्स कितने बेसिस पे हमें कराते रहने चाहिए? सो आई थिंक अगर आपने देखा ना, शुरुआत में जब हम बोल रहे थे कि जैसे डायबिटीज होगा या मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, टेस्टोस्टेरोन हमें रिप्लेस करना है, तो आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। आंसर क्या है? एक मेल के लिए अगर आपको टेस्टोस्टेरोन बरकरार रखना है, पहला अच्छी स्लीप, दूसरा रेगुलर जिम। देयर इज नो एक्सक्यूज। मेरे पास आगे बोलते हैं कि मेरे को जिम का टाइम नहीं मिलता। आई मीन दिस इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। आज नहीं करोगे तो इतनी बीमारी होगी, उसके बाद लगे रहोगे लाइन में डॉक्टर्स की। सो जिम, और जिम का मतलब मैं सिर्फ बोलता हूँ रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। नहीं करोगे पछताओगे। लाइक क्योंकि जिम को लोग कंसेप्शनलाइज करने लगते हैं ट्रेडमिल पे। जिम का मतलब है आप नॉर्मल पुशअप्स लगाओ, आप उठक बैठक करो, सिटअप्स करो। उसके लिए कहाँ जाना है आपको? आप सिर्फ पुशअप्स करते हो और सिर्फ आप उठक बैठक करते हो, जो हम बोलते हैं सिटअप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, स्क्वाट्स। I mean, that's more than enough, because that is going to take care of your bigger muscles. Right. So your muscles are done, your sleep is good, and then alcohol, obesity. We know that it is going to destroy your testosterone. लेकिन नहीं, ट्रेंड है ना अभी तो, पार्टी तो करनी है ना। So that's going to kill your this thing. I don't say you become a saint. मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, but at least have a बैलेंस रखो, वरना it will show in your body. Right. फिर उसके बाद स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हम सब झेल रहे हैं। टाइमिंग, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी टॉक अबाउट। सो दैट्स समथिंग व्हिच यू हैव टू डील विद। कैसे? वो सबका अलग अलग आंसर है। क्या स्ट्रेसर है आपका, उसको आपको देखना है। सो स्ट्रेस, स्लीप, नो स्मोकिंग। अल्कोहल में तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा स्मोकिंग छोड़ दो,
अगर आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ या टेस्टोस्टेरोन को ठीक रखना है. स्मोकिंग इज गोइंग टू किल यू फॉर श्योर व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल हेल्थ. एंड खाना खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम क्या खा रहे हैं खाने में, खासकर की जो हमारी जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, अगर या फॉर दैट मैटर हम इंडियन अपनी डाइट भी पैटर्न देखेंगे तो इट्स वेरी कार्ब रिच. Right. सो थोड़ा कार्ब्स कम करो. प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि वो हो ही ना पाए कभी. बेसिक घर का खाना, अच्छा खाना, एक्सरसाइज करो, घी खाओ, जो भी है बोलते Healthy हैं घी fats. मत खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ. अंडा अगर खाते हो येलो वाला फेंको मत. यू नीड सी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है. टेस्टोस्टेरोन बनता किससे? कोलेस्ट्रॉल से बनता है. कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा. वी नीड गुड फैट. यू नीड लेट्स से व्हाटएवर इज गिविंग यू गुड फैट्स. उसमें आपके नट्स, सीड्स बहुत अच्छा काम करते हैं. फ्रूट्स बहुत हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं. सो ऑल दोज थिंग्स इफ यू मेंटेन, you don't need any testosterone replacement. That's it. And sir, how often does a couple need to go for the sexual health checkups? See, वैसे तो आइडियली तो मैं बोलता हूँ कि शादी से पहले एक बार चेकअप कराना चाहिए. बट ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, कैसे कराएं. क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. उसमें इन्फेक्शंस भी हैं, उसमें फर्टिलिटी टेस्ट. बट अगर सब कुछ नॉर्मल है, सो वैसे यूजुअली हम बोलते हैं कि 30 साल के बाद एक बार अगर कोई एनुअल चेकअप करा लो, देयर इज नथिंग रॉन्ग. सो स्क्रीनिंग इज दैट ओनली. स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन. सो एक बार एनुअल चेकअप अगर 30 साल के बाद हो जाता है, दैट्स गुड इनफ. क्योंकि ये सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं, ये ओवरऑल भी पैरामीटर्स भी चेक करना है. बीपी चेक करा लिया, बेसिक्स है. साइलेंट किलर, द बिगेस्ट साइलेंट किलर ऑफ द कंट्री इज हाइपरटेंशन. Hypertension, right? बस बीपी चेक करना है, उसमें करना भी कुछ. Sir, in your opinion, what does true sexual health means beyond performance? So I think true sexual health is again, when it comes to partners, I think it's all about understanding each other. It's not just the act. The story doesn't end there. So Right. there's a lot of kind of, coming together, discussing things, talking, and that's what is foreplay, for a lot of people. So I think that should be the part of your sexual health, and that turns ultimately into a good sexual performance. So because that gives you a lot of confidence, a boost. Even if you have a problem, you'll be able to discuss. वरना क्या होगा कि वो प्रॉब्लम वही रह जाएगी और वो बाद में पता चलेगा कि जैसे 2-3 साल हो गए अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है. एंड दैट्स बिकॉज you're not talking to each other. I think good sexual health is, so there's a term which is known as safer sex. Okay. So the safer sex का मेडिकल डेफिनेशन होती है कि आपने इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. दिस इज नोन एज सेफर सेक्स बाय WHO डेफिनेशन. So that's a medical answer. And if you see the personal kind of a thing, or let's say the overall men or women health को अगर देखें, so दोनों को you should get the proper kind of enjoyment. Both partners are equal. बात करो एक दूसरे से, and I think things would be fine. So that was it for today. And I would like to thank Dr. Gaurav for being a co-host from Decode Doctor. And I would like to thank you, Dr. Amit, for sharing those things जिसके बारे में usually लोग बात नहीं कर पाते और उनको एक right platform नहीं मिलता. And I would like everyone who is watching this show right now to share this with your loved ones, to share it with your partners, to share it with your wife, husband, to your younger sister and brothers and everyone. Reason is we are just trying to bring the topic to you जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं और जिस वजह से वो एक गलत प्लेटफॉर्म से नॉलेज को गेन कर रहे हैं. So signing off from the Power Play. Thank you for watching this show. Thank you.